बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि इमरान खान ने जो कुछ तोशाखाना से लिया वो सब आइंदा समाअत पर बताया जाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। बताया जाए कि तोशाखाना से क्या मिला। साबिक वजीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आइंदा समाअत पर फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी, समाअत 2 हफ्ते बाद दोबारा होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आइंदा समाअत पर फराहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ तोशाखाना से लिया गया वो सब कुछ आइंदा समाअत पर बताया जाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। बताया जाए कि तोशाखाना से क्या मिला। वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की कि अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी हो गए हैं, वक्त दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, लोगों ने जाना है ऑफिस वहीं का वहीं रह जाता है। जो लोग चीजें घर लेकर गए उनसे वापस ली जाएं, ख्वाह वो 20 साल पुराना मामला ही क्यों ना हो। तहाइफ सिर्फ वज़ीर आज़म से नहीं, सबसे वापस लेना चाहिए। आप बैरून मुमालिक जाएं तो पाकिस्तानी तहाइफ वहाँ म्यूजियम में लगे नजर आएंगे। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत बेंच के सरबराह की रुखसत होने पर न हो सकी। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी कल दरख्वास्त पर आयद एतराज़ की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ न लेकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आज पाकिस्तान कीमत खरीद से कम कीमत पर पेट्रोलियम मस्तूआत बेच रहा है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुताल्लिक मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। नैब को ख़त्म करने या उसे बरकरार रखने का फैसला हुकूमत ने करना है। ब्यूरोक्रेसी ने नैब के होते हुए काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन अगर नैब को ख़त्म किया जाता है तो ये तासुर मिलेगा कि अपने केसेस ख़त्म करने के लिए नैब को ही बंद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने 7 माह से पहले इंतखाबात कराने से मासरत कर ली है। अबूरी सेटअप इतना अरसा नहीं चल सकेगा। नए इंतखाबात कराना नागुज़ीर हो गए हैं। नैब चलाएं या हुकूमत चलाएं, जो हुकूमत में है केसेस सारे उसी पर बने हुए, तो इल्जाम ये लगेगा कि ये अपने केस खत्म करवाना चाहते हैं। आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा। नैब खत्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 महीने दरकार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। ये फैसला कि इलेक्शन कब होंगे ये अपोजिशन करेगी। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वो उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये है या जबरदस्ती करवाए गए हैं, क्योंकि इस्तीफे जो आए हैं वो एक साइक्लोस्टाइल पेपर पर आए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से मार्च के दौरान गैर मुल्की सरमायाकार 68 करोड़ 24 लाख डॉलर्स का सरमाया निकाल कर ले गए। गैर मुल्की सरमाया का सबसे बड़ा इनखला स्टॉक मार्केट से हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 34 करोड़ 17 लाख डॉलर्स मालियत के हिस्से स्टॉक मार्केट में फरोख्त किए और 50 करोड़ डॉलर्स के सरमायाकारी के साथ चीन सर फहरिस्त रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में 1 अरब 44 करोड़ डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 1.75 रुपये महंगा हो गया। इंटरबैंक ट्रेडिंग में डॉलर 186 रुपये 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता 4 सेशंस में डॉलर की कीमत पे 4 रुपये 46 पैसे का इजाफा हुआ। 16 अप्रैल को इंटरबैंक पे डॉलर 181 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। उधर स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स गिर गया है। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 75 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक ट्रेडिंग में डॉलर 186 रुपये 25 पैसे का हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा कामरान।
देखिए इस वक्त इंटर बैंक में जो है रुपए की कदर जो है मजीद कम हुई है और $1.56 महंगा होकर 186 रुपए तक पहुंच गया है। तो 3 रोज में अब तक जो है डॉलर की जो कदर है $4.43 दोबारा बढ़ चुकी है। मौजूदा हुकूमत जब से आने शुरू आई थी और इसके आने का अमल शुरू हुआ था तो रुपए की कदर में तेजी से बेहतरी आई थी, मगर क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर में तेजी से कमी हो रही है और मुस्तक़बिल करीब में कहीं से जो रेमिटेंसेस हैं या बड़ी पेमेंट्स आने का कोई इम्कान नहीं है, इस वजह से रुपए की कदर में तेजी से कमी हो रही है। ठीक है, तेजी से कमी हो रही है। राजा कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक के मुताबिक दरामदी अदायगियों में इजाफे की वजह से भी डॉलर दबाव में है। पेट्रोलियम मसनूआत और खाम तेल की दरामदात में 96% इजाफा हुआ। माली साल 22 के 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात $14.8 बिलियन रही। पिछले साल इसी अरसे में ये $7.5 बिलियन था। एक माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में $5.6 बिलियन की कमी हुई। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $17.028 बिलियन रहे। पाकिस्तान ने मार्च के आखिरी हफ्ते में चीन को $2.5 बिलियन की अदायगी की। चीन ने अदा की गई रकम अभी वापस नहीं की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रवां साल के लिए महंगाई और करंट अकाउंट खसारे पर नजरसानी। रवां माली साल में पाकिस्तान के करंट अकाउंट का खसारा GDP का 5.3% रहेगा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर IMF ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 11.2% होगी। आइंदा साल महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कम हो जाएगा। रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% रहेगी। अगले साल GDP 4.2% रहने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इजलास में वफाकी काबीना को मुल्की मुआशी सूरत हाल, तवानाई और अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास जारी है इस वक्त वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और ये पहला इजलास है वफाकी काबीना का जो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा को पॉलिसी गाइडलाइन देंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना 7 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टीन टर्नर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के साथ बेहतर तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात की अहमियत को स्ट्रेटेजिक सतह पर फ़रोग़ की ज़रूरियात पर जोर दिया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरतानिया में मुकीम 16 लाख पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का बाइस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों को फ़रोग़ देने के लिए बरतानिया के इक़दामात की तारीफ भी की है। FBR का टैक्स ना दहिंदगान और कम टैक्स देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FBR बहुत जल्द छापों का सिलसिला शुरू करेगा। मुश्तबा अफराद और इदारों का रिकॉर्ड सील करके नए सिरे से टैक्स का तयन किया जाएगा। जिनके जरिए अरसे दराज से टैक्स वाजिबुल अदा है उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी भी किए जाने का इम्कान है। टैक्स छापों के हवाले से तफसीलात भी आपको बताएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। FBR का टैक्स ना दहिंदगान और कम टैक्स देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला सामने आया। वेलकम बैक। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग से मामूलात शदीद मुतासर हुए हैं। बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस शहरियों को पानी की भी किल्लत का सामना है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर बढ़ गया, जिसकी वजह से शहरियों की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा हो चुका। उनका कहना था कि रमज़ान मुबारक में 1 घंटे बाद घंटे की लोड शेडिंग से ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, लोड शेडिंग कितनी हो रही है आपके इलाके में? सर घंटा बत्ती आंदी, घंटा जाती है। UPS भी काम करना छड़ गए ने, पानी भी नहीं आता। घूमन चाहिए बारे कोई ख्याल करे। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना था कि हर घंटे बाद घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। जी सर, आप बताइएगा आपके इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है? हमारे शहर में भी घंटा आ रही है, घंटा जा रही है और नहीं घूमत आई है। शायद कोई अच्छे काम करे तो साडा बत्ती भी सही हो जाए, पानी भी सही हो जाए। तकरीबन सारे काम सारे सही होने सही है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि लोड शेडिंग तो हो रही है घंटे बाद घंटे की, लेकिन नई हुकूमत से उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो जल्द जो इस लोड शेडिंग पर काबू पा लेगी। जी
वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ट्वीट करते हुए कहा है, तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा, बुलंद तरीन महंगाई, गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे दरामद करने पर मजबूर हैं। रुपये की कीमत में तारीखी कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी और असद उमर साहब कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। गलत बयानी की भी हद होती है। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा, बुलंद तरीन महंगाई, गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे दरामद करने पर मजबूर हुए। आपको अपडेट कर रहे थे महंगाई की सूरत हाल से। अब का हिसाब खुल रहा है तो कह रहे हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपनी मर्जी से अमर बिल मारूफ की तशरीह कर रहे हैं, कोई आलम रोकने वाला नहीं। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत धांधली से बनाई गई। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ 3 साल पहले साथ बैठ जाते तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले ही खत्म हो जाती। इमरान खान की नाअहली की वजह से आज चोरों और डाकू की हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है। यही आर्मी, यही एस्टैब्लिशमेंट, यही जुडिशरी जब नवाज शरीफ साहब को एक अकामा के ऊपर जो है वो बरतरफ कर रही थी, निकाल रही थी, तो आप बड़े शादियाने बजा रहे थे। यही जुडिशरी, यही मुल्क के इदारे जब राना सनाउल्लाह को जो है वो झूठी जाली हेरोइन रखकर उसको गिरफ्तार कर रहे थे, तो आप बड़े शादियाने बजा रहे थे। आप जो है वो मुल्क में जिसके ऊपर चाह रहे थे केसेस बनवा रहे थे, जिस चोर को चाह रहे थे छुड़वा रहे थे, अपने साथ खड़ा कर रहे थे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से लिखे जाने वाले खत की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तहकीकात की जाएं, ये हुक्म दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खुफिया खत और किताबत मीडिया तक कैसे पहुंची? गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 गवर्नर की जगह स्पेशल सेक्रेटरी उमर सईद को इजाफी चार्ज दे दिया गया। वेलकम बैक। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए हिना रब्बानी खर ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अबरालूद रहेगा। शिमाली बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई सिंध में आंधी और गर्दालूद हवाएं चलने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा।